आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज एआईसीसी की गई ये घोषणा के अनुसार तेलंगाना के कैबिनेट मंत्रियों को महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। एआईसीसी ने महाराष्ट्र में 5 डिवीजनों की देखरेख के लिए 11 नेताओं को नामित किया है, जिसमें तेलंगाना से उल्लेखनीय समावेशन शामिल है। सीतक्का और उत्तम कुमार रेड्डी दोनों मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। झारखंड में वरिष्ठ नेताओं अधीर रंजन चौधरी और तारिक अनवर के साथ उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का वर्तमान कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा, जिसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया उस तारीख से पहले पूरी करनी होगी। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय तेलंगाना राज्य में एक नेवी बेस विकसित करने जा रहा है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वे नेवी बेस की आधारशिला रखेंगे और रक्षा मंत्रालय ने एक वीएलएफ प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने तेलंगाना एक परिगी विधानसभा क्षेत्र के दामगुंडम ग्राउंड में एक नेवी बेस का एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इसके लिए आज रक्षा शाखा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आज तेलंगाना आ रहे। आज परिगी में इस नेवी बेस को फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं, भूमि पूजन करने वाले हैं। उधर एक वीएलएफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, जो नेवी के जितने भी शिप्स रहते हैं, नेवी के जितने भी सबमरीन्स रहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, नेटवर्क करना, कोऑर्डिनेशन करने के लिए ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम को आज तेलंगाना में एस्टैब्लिश करने के लिए भारत सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री ने तय किया है। लगभग 2010 से लगभग 14 साल से इसको प्रयास करते हुए आज डिफेंस ने सक्सेस हुआ है। आज डिफेंस ने इसका कार्यान्वयन कर रहे। आज से इसका निर्माण प्रारंभ होगा। इसी विषय पर कुछ राजनीतिक पार्टी, खासकर टीआरएस पार्टी, इसमें राजनीति करने के लिए प्रयास कर रहे, मगर इसका परमिशन जो है टीआरएस सरकार समय पे ही परमिशन दिया है, मगर आज उल्टा आज एनवायरमेंट के नाम पर डिफेंस के खिलाफ और इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ टीआरएस बात करना बहुत राजनीति है। मैं इस विषय पर टीआरएस का जो राजनीति कर रहे इसको मैं खंडन कर रहा हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नालगोंडा में लगातार यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 565 के साथ 14 किलोमीटर 4 लेन बाईपास सड़क के निर्माण के लिए 516 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो नाकरेकल को नागार्जुन सागर से जोड़ता है। इस पहल से क्षेत्र में यात्रा स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। नया बाईपास विशेष रूप से नलगोंडा टाउन में वर्तमान में अनुभव किए जाने वाले भारी यातायात को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां मिश्रित यातायात पर्यटन के कारण भीड़ भाड़ एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ाएगी, बल्कि नकरेकल और नागार्जुन सागर के बीच सुगम और अधिक कुशल यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय यात्रियों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 556 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश हुई, जिससे गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। भारी बारिश से उप्पल, रामनाथपुर और बडुप्पल समेत कई इलाके प्रभावित हुए। मेडपल्ली, तारनाका, सिकंदराबाद और एबिट्स में भी काफ़ी बारिश हुई। चार मीनार, खैरताबाद और टैंक बंड जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को भी नहीं बख्शा गया। निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। भारी बारिश के कारण विशेषकर इन संवेदनशील क्षेत्रों में जल भराव हो गया है और अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए सतर्क कर दिया गया है। नागरिकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
MUDA घोटाले की जांच के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आवंटित जमीन लौटाने पर बीजेपी नेता CT रवि ने कहा कि जांच के बाद मामला उजागर हो गया है, वह अब डरे हुए हैं, इसलिए वह आवंटित जमीन वापस कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जमीन उन्हें कानूनी रूप से आवंटित की गई थी। खड़गे परिवार डर गया है। हाँ, जांच होने के बाद पूरा ट्रस्ट का मामला बाहर आता है, उसके लिए डर गया है। डर के वजह से वापस लिया है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है वापस दिया है। नहीं है तो ऐसा नहीं करता था। पहले दिन क्या कहा, हमको 5 चक्कर दिया है, लीगली दिया है, ऐसा कहा। सिद्धरामैया जी ऐसा कहा था। 14 साइट वापस देने के लिए कुछ लोग सुझाव दिया। उस समय सिद्धरामैया जी कहा देना है तो 62 करोड़ दिएगा तो हम वापस ले सकता है, दे सकता है, ऐसा कहा। 62 करोड़ दिया है क्या? वापस साइट दिया, कारण डर। सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय ने जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और उनकी करीबी परिचित पवित्रा गौड़ा और 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस बीच न्यायालय ने रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के मामले में दीपक और रविशंकर को जमानत दी थी। इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जयशंकर ने दर्शन, पवित्रा, उनके प्रबंधक नागराज और लक्ष्मण की जमानत याचिका खारिज कर दी। दर्शन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता CV नागेश पेश हुए और विशेष लोक अभियोजक B प्रसन्ना कुमार ने मामले में दलीलें और प्रतिवाद पूरा कर लिया था। रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या मामले में दर्शन और पवित्रता गौड़ा समेत 17 लोगों को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। कामाक्षीपाल्या पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में 3991 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया। इससे पहले सत्र न्यायालय ने निखिल नाइक और कार्तिक को जमानत दे दी थी, जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर को केशव मूर्ति की जमानत मंजूर की थी। दोनों पर चित्रदुर्ग के मूल निवासी और मेडिकल स्टोर के कर्मचारी रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या का आरोप था, जिससे कथित तौर पर एक शेड में प्रताड़ित किया गया था और मार दिया गया। विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। वे लोकसभा अध्यक्ष से अपनी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। समिति ने देश भर में लोगों से वक्फ बिल को लेकर सुझाव मांग रही है। विभिन्न शहरों से हितधारकों के साथ चर्चाएं कर रही है। विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया कि समिति नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। विपक्षी सांसदों ने अनवर मणिपड़ी पर कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बेबुनियादी आरोप लगाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, DMK के A राजा, शिवसेना UBT के अरविंद सावंत, AIMIM के असदुद्दीन अवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कार्यवाही के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। शिवसेना UBT सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हमने बहिष्कार किया है क्योंकि सीमित सिद्धांतों और मानदंडों के साथ काम नहीं कर रही है। नैतिक और संवैधानिक रूप से वे गलत है। इसको देखते हुए विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलने और वक्फ विधेयक पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने का फैसला किया है। चेन्नई में भारी बारिश जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और आज सुबह राज्य की राजधानी में जलभराव और यातायात जाम की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरों में बारिश के पानी से भरी सड़कों पर रेनकोट पहने यात्री दिखाई दे रहे हैं। लगातार बारिश के बाद चेन्नई के कोयम्बेडूर इलाके में भीषण जलजमाव देखा गया। इसी बीच IMD ने कहा कि चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश के कारण जलभराव हो सकता है और सड़कों पर फिसलन हो सकती है, जिससे कुछ इलाकों में यातायात भी प्रभावित हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ इलाकों में ढीली, असुरक्षित संरचनाओं और फिसलन भरी सड़कों के कारण मामूली नुकसान हुआ है। इसी बीच तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को नारायणपुरम झील
झील के किनारों और अंबेडकर रोड नहरों का सर्वेक्षण किया, क्योंकि राज्य में पहले भारी बारिश हुई थी। डिप्टी सीएम द्वारा एक पर पोस्ट में लिखा गया है, चूंकि चेन्नई के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, इसलिए तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्देशों के अनुसार हमने पल्लीकरनई और कोविलम्बकम के बीच नारायणपुरम झील के किनारों पर एक सर्वेक्षण किया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।